दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब भाई होली का पर्व है तो होलिका दहन के बाद जो होता है वो फिर रंगों से होली खेलना होता है। पूरे देश में होता है, गुजरात में भी होता है। तो जैसे हमने कल बताया था कि गुजरात विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि विधायकों ने जनता के पैसों पे होली के रंगों से होली मनाई। 100 किलो पलाश के फूल, कल हमको उसका हिंदी मालूम नहीं था, हमने जांच कर ली, सर्च कर लिया। 100 किलो पलाश के फूल और वो 100 किलो पलाश के फूलों का रस जो है वो निकाला गया और उनसे जो है वो रंग बनाया गया और उसके साथ साथ अबील और गुलाल को मिला के हमारे जो विधायक हैं उन्होंने आज विधानसभा के प्रांगण में होली खेली। न्योता तो सबको दिया गया था, आम आदमी पार्टी को भी दिया गया था, कांग्रेस को भी दिया गया था, लेकिन वो जो विपक्ष के लोग थे वो इसमें शरीक नहीं हुए। उन्होंने कहा कि एक तो ये जनता के पैसों से ही और दूसरा कि बेमौसम बारिश की मार जो है अब किसान गुजरात का झेल रहा है, ऋण वैसे भी इतना बढ़ चुका है, तो कौन सा ऐसा मौका है कि इतना आनंद आपको हो या हमें हो कि हम होली खेलें। तो उन्होंने होली जो है इस त्योहार में शरीक होने से जो विधानसभा के प्रांगण में विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा दी गई परमिशन के बाद जो आयोजित किया गया था पूरा कार्यक्रम, उसका उन्होंने बहिष्कार कर दिया। हम आगे बताते हैं पूरी बात, आप थोड़ा दृष्टि में देखिए किस तरह से हमारे जनप्रतिनिधियों ने होली जो है उसकी तैयारियां किया। के रखी गई है, आप देखो फूल बड़े बड़े रखे गए हैं यहाँ पे, ये बड़ा रस रखा गया था, उसी में से भरपूर जो है रंग छिड़का। तो क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी बहिष्कार किया था, कांग्रेस ने भी बहिष्कार किया था, तो खेलने वाले जो थे वो तो सिर्फ बीजेपी के ही थे। तो बीजेपी के विधायक भी थे, हमने कुछ देखा, कुछ हमने चेहरों को पहचाना, तो कुछ सांसद भी खेलने के लिए आ पहुंचे थे। तो इट्स ऑल बीजेपी शो, मतलब उसमें कोई विपक्ष वाला कोई था नहीं। तो हम आपको कुछ और दृश्य दिखाते हैं, आप देखते जाइए एक के बाद एक बात बताएंगे। ये सब तैयारियां की गई थी, ये खेल रहे हैं जो है होली खेल रहे हैं, उसके भी दृश्य दिखाते हैं जो आप देख रहे थे। ठीक है, और भी दृश्य हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब के बाजू में बिल्कुल बगल और भी दिखाते हैं आपको। आ रहे हैं और सिक्योरिटी डिटेल्स जो थी उनके साथ थी। और उससे पहले ये होली जब खेलना शुरू किया, उससे पहले जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ आदिवासियों का, वो भी तो आपको देखना चाहिए। ये हमारे हर्ष संघवी साहब थे। छोटी छोटी क्लिप है पर
दिखाना जरूरी है आपको। ये भी हर्ष संघवी साहब ही थे, हमारे गृह राज्य मंत्री हैं गुजरात के। तो 15वां ये विधानसभा जो है 15वीं विधानसभा है गुजरात के राज्य बनने के बाद की, और उसका ये सत्र जो है, बजट सत्र जो भी है, वो चल रहा है, समाप्त होने की तैयारी में। तो इसको कैसे हुआ कि प्रस्ताव एक पारित किया गया कि क्या हम लोग मिलके होली खेल सकते हैं, और वो भी प्राकृतिक रंगों से। तो शंकर चौधरी साहब ने कहा कि अरे क्यों नहीं भाई, होली तो खेली जानी चाहिए। तो 100 किलो पलाश के फूलों का ऑर्डर दिया गया। वो हमारे आपके पैसे से ही है, वो कोई उनके पैसे से नहीं है। उसके बाद एक शामियाना जो है, हमने कल दिखाया था आपको, पूरा शामियाना एक बार वहां पे जो है बांधा गया, बनाया गया उसको, और फिर हर तरह की तैयारियां की गई, खान पान की भी व्यवस्था की गई, अबीर गुलाल के भी ऑर्डर दिए गए, और फिर ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वही लोग खेले हैं। जीतू वाघानी जो पूर्व शिक्षा मंत्री, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने डफली बड़ी अच्छी तरह से बजाई। वो डफली वाला जो है उनका एक दृश्य हमारे पास अगर हो तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने देखा कि वो डफली बड़ी अच्छी बजा रहे थे, और लोग जो है उनके साथ साथ फिर ये जैसे मैंने कहा कि आदिवासियों को जो है जो भाई बहन थे उनका भी एक रंगारंग का कार्यक्रम रखा गया, और ढोल, शरणाई, ताशे, नृत्य के साथ ये कलाकारों ने जो है विधायकों का सबका स्वागत किया, और फिर उसके बाद होली के रंगों से खेलना शुरू हो गया। कहा यह गया कि हम तो ये इसलिए संदेश देना चाहते हैं कि भैया केमिकल युक्त रंगों से अगर आप होली खेलोगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो आप अगर खेलें तो प्राकृतिक रंगों से होली खेलें। ये संदेश देने के लिए ये सब इतनी बड़ी मेहनत और ये सब किया गया। तो मुख्यमंत्री साहब भी आए, उन्होंने भी होली खेली, और इस तरह से इन्होंने हमारे जनता के जो पैसे हैं उनका बहुत सही इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट तो नहीं किया इसमें। अमित चावड़ा जो है कांग्रेस के, जो विधानसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक अपनी प्रतिक्रिया दी, वो मैं आपको सुना दूं। वो गुजराती में है, फिर उसके बाद में आप सुन लीजिए, उसके बाद में इसका जो हिंदी भावानुवाद है वो मैं कर दूंगा। समग्र गुजरातમાં કમોસમી વરસાદ માવઠું થવાને કારણે ખેડૂતો ખૂબ મોટું આર્થિક નુકસાનનો ભોગ બન્યા છે. આજે ખેડૂતો ચોધાર આંસુએ રડી રહ્યા છે. એક બાજુ પહેલેથી જ આર્થિક બોજો ખૂબ હતો, ઉત્પાદનના પૂરતા બજાર ભાવ નહોતા મળતા, ડુંગળી 50 પૈસે કિલો વેચવી પડે, બટાકા 2 રૂપિયે કિલો વેચવા પડે, લસણ 1 રૂપિયે કિલો વેચવું પડે, એવી હાલત જ્યારે ખેડૂતોની હોય અને ઉપરથી કુદરતનો માર માવઠું થયું હોય તો સરકારે મદદ કરવા આગળ આવવાનું હોય, એમના દુઃખમાં સહભાગી થવાનું હોય. એની બદલે આજે પેકેજ જાહેર કર્યું, પણ કિલોએ 1 રૂપિયાની મદદ, કિલોએ 2 રૂપિયાની મદદ, એનાથી શું મદદ થાય? ત્યારે એવા સંજોગોમાં પ્રજાની, ખેડૂતોની અપેક્ષા છે કે સરકાર અમારી વહારે આવે અને પ્રજાના ટેક્સના પડસેવાના જે પૈસા છે એ લોકો માટે વપરાય, નહીં કે ઉત્સવો અને તાઇફા પાછળ. આજે એક તરફ ખેડૂત ચોધાર આંસુએ રડી રહ્યો હોય, એના ભવિષ્યની ચિંતા કરી રહ્યો હોય, આર્થિક બોજ નીચે દબાયો હોય, તો સરકાર બીજી તરફ ઉત્સવો કરવા જાય છે. આજે હોળી ઉત્સવ કરીને પ્રજાના ટેક્સના પરસેવાના પૈસાની બરબાદી થાય, એમાં કોંગ્રેસ પક્ષ ક્યારેય સંમત હોઈ ના શકે. અને એટલા જ માટે સરકાર દ્વારા જ્યારે આજે ઉત્સવનું આયોજન થયું છે તો એમાં કોંગ્રેસ પક્ષ સહભાગી નહીં બને. અને સાથે સાથે અમે તો સરકારને પણ કહેવા માંગીએ છીએ કે એક તરફ પ્રજા મોંઘવારીનો માર સહન કરી રહી હોય, યુવાનો રોજગાર માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હોય, ખેડૂતો ચોધાર આંસુએ રડી રહ્યા હોય, ત્યારે સરકારે પ્રજાના પૈસાનો સદુપયોગ થાય, પૂરેપૂરા પૈસા લોકો માટે, ગુજરાત માટે, ગુજરાતીઓ માટે ખર્ચાય, ઉત્સવો પાછળ ના ખર્ચાય, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને એટલા જ માટે અમે આ ઉત્સવમાં સહભાગી થઈ શકતા નથી. अमित चावड़ा साहब ने कहा कि एक तरफ किसानों की इस राज्य में हालत ये है कि
प्याज की, अगर प्याज 50 पैसा प्रति किलो उनको बेचना पड़ा मंडी में, आलू जो है वो ₹1-2 किलो बेचना पड़ा, लहसुन जो है वही, वो भी उसी करीब करीब उसी दाम उनको बेचना पड़ा। उनको कोई उनकी जो कीमत थी ठीक वो मिली नहीं। सरकार ने एक वाहियात सा हास्यास्पद इन किसानों के लिए जो है वो एक पैकेज घोषित किया, जिसमें सिर्फ प्रति किलो 1 या 2 रुपए की मदद हो रही है। तो ये पैसा जो आपको किसानों को ठीक मुआवजा देने के लिए करना चाहिए था, खर्च करना चाहिए था, उन बजाय उसके कि आप ये खर्च कर रहे हैं जनता के पैसों का और ये उत्सव मना रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि ये बिन मौसम जो बारिश हो रही है और इसको चलते फिर एक बार फिर से जो है राज्य के किसान जो हैं वो प्रभावित होंगे, उनकी फसल जो है वो खराब हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी और एक बार फिर से वो जो है और एक आर्थिक मार झेलेंगे। उनको हेल्प करने की सोचने के बजाय अगर आप इस तरह के तामझाम और उत्सव मनाने में पैसे खर्च करोगे तो ये संवेदनशील बात नहीं है। ये आप ये दिखाता है कि आप बिल्कुल सिंपैथेटिक नहीं है टुवर्ड्स योर सिटीजंस, टुवर्ड्स योर फार्मर्स। तो ये बात जो है सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस इससे समर्थन नहीं करती है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस होली खेलने के कार्यक्रम में जो विधायकों के द्वारा खेली जाने वाली थी, जो खेली गई, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए इसमें कांग्रेस जो है वो हिस्सा उसने नहीं लिया है। आप बताइए कौन सी बात आपको सही लगती है, सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जो ये सब चीजें हैं जो बताई गई है उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो एक तरफ जनता तकलीफ से जूझ रही है, दूसरी ओर सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि प्राकृतिक रंगों से खेला जाए, ये तामझाम और ये खर्च करना, ये सही लगता है आपको? या जो कांग्रेस का विधानसभा में जो दल का जो नेता है अमित चावड़ा साहब, वो जो कहते हैं वो बात सही लगती है? जो भी सही लगता है हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा इस कार्यक्रम को तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बस ऐसे ही 4PM गुजरात और दस्तक के साथ आप जुड़े रहें। आपसे फिर मिलेंगे दूसरे मुद्दे पर बात करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।